अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज जो मैं आपको न्यूट्रिएंट जो है बताता हूँ, बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स बताता हूँ मुख्तलिफ जो होते हैं हमारे फूड्स वगैरह, जिसमें फ्रूट शामिल है, वेजिटेबल शामिल है, स्पाइस शामिल है, हर्ब शामिल है, यानी इनके मैं आपको जो न्यूट्रिएंट फैक्ट्स वगैरह बताता हूँ। तो आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो हम तकरीबन डेली ही यूज़ करते हैं अपने सालन बनाने में, खानों में। तो आज मैं आपको अदरक के फ़ायदे बताऊंगा। अगर अदरक को खुश्क कर दिया जाए तो वो सौंठ कहलाती है। सौंठ और अदरक के फ़ायदे सेम ही होते हैं। तो मैं बीच में आपको सौंठ के कुछ यानी अगर अदरक को खुश्क कर दिया जाए तो सौंठ बन जाती है, तो मैं इसके भी कुछ एक दो चीज़ें बता दूँगा। तो आज मैं आपको अदरक के डिटेल जो है बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स आपको बताऊँगा। चलिए दोस्तों इसे शुरू करते हैं। अदरक के फ़ायदे, सबसे पहले दोस्तों ऐसे लोग जिन्हें मोशन सिकनेस है, जिन्हें चक्कर आते हैं बहुत ज़्यादा, यानी कोई सफ़र करता है तो उन्हें गाड़ी के ऊपर उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती है। स्पेशली ऐसे लोग जो डीजल से इंटॉलरेंट होते हैं, यानी डीजल पेट्रोल के ऊपर जो गाड़ी से एक ख़ास स्मेल निकलती है जिससे दिमाग से चक्कर आना शुरू हो जाते हैं जब यानी आप सफ़र करते हैं ऐसे ही जगह पे जहाँ पे माउंटेन्स होते हैं, गोल गोल चक्कर जिसमें घूम रहे थे तो आपका दिमाग घूमता है और आपको वॉमिटिंग की शिकायत हो जाती है। और अगर आप अदरक का छोटा सा पेस्ट चबा लें थोड़ा लेमन के साथ, तो आपको आपकी उल्टियाँ भी रुक जाएगी, आपकी मोशन सिकनेस जो है दूर हो जाएगी। ऐसे लोग दोस्तों ऐसे लोग जिन्हें जो है ब्लड की प्रॉब्लम है, यानी हार्ट का मसला है, हार्ट में उनकी आर्टरीज ब्लॉकेज है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है उनकी शरीयानों में, अगर वो इसे मुनासिब मकदार में डेली इस्तेमाल करें तो उनके ऐसा जो कोलेस्ट्रॉल होगा, जो जमा हुआ है, चर्बी जो जमी हुई है वो ख़त्म हो जाएगी, उनकी शरीयानें साफ़ हो जाएंगी और ब्लड बहुत अच्छे तरीके से फ़्लो होगा उसके अंदर शरीयानों में, आर्टरीज में। तो दिल के लिए भी ये बहुत अच्छा है, स्ट्रोक से बचाता है, दिल के दौरों से बचाता है। और दोस्तों ऐसे लोग जिन्हें सर्दी लगी हुई है, स्पेशली जो जब सर्द मौसम सरमा आता है तो उसके अंदर गला ख़राब हो जाता है, खांसी शुरू हो जाती है, फ्लू ज़ुकाम वगैरह हो जाता है, तो अगर इसकी चाय बना के आप पिएँ तो आपकी सर्दी दूर हो जाएगी, आपको नज़ला ज़ुकाम भी आपका दूर हो जाएगा, अगर खांसी लगी वो भी दूर हो जाएगी, चाहे वो बलगमी है वह चाहे खुश्क है। तो इस वजह से आप इसकी चाय लाजमी पिया करें सर्दी में, और गर्मी में भी इफ़ेक्टिव है। और ऐसे लोग जिनके गले में खराश रहती है, सांस की नाली कमज़ोर है, फेफड़े कमज़ोर है, दमा है जिन्हें, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। वो भी इसी तरह सेम है, चाय बनाकर ही इसकी पिएँ या इसे पानी में इसका अर्क निकाल के फिर इसे इस्तेमाल करें तो उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। और दोस्तों ऐसे लोग जो कैंसर के इनिशियल स्टेट में, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको काफ़ी बताया कि वेजिटेबल और जो हमारे स्पाइस वगैरह है उसके अंदर कैंसर से लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत होती है, ऐसे मिनरल्स और विटामिन होते हैं जो कैंसर के अगेंस्ट जो है बड़ा अच्छा काम करते हैं। तो ये अदरक भी हमारी कैंसर से बचाती है। दोस्तों जिनका मैदा ख़राब रहता है, जिन्हें भूख नहीं लगती, थोड़ा सा खा लें तो मोशन लग जाते हैं या उन्हें कॉन्स्टिपेशन रहती है, तो थोड़ी सी अदरक अगर अपनी खुराक में शामिल करें तो भूख ज़्यादा लगेगी, जिगर के जितने भी अफ़ाल हैं सारे दूर जो है अच्छे तरीके से काम करेंगे, और अगर कोई बीमारी जिगर के अंदर वो दूर हो जाएगी। जिगर के लिए भी ये बहुत अच्छा है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को स्ट्रॉन्ग करता है। आप इसे अपनी खुराक में शामिल करें तो आपका जो इम्यून सिस्टम है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, वो बढ़ जाएगी। और ऐसे लोग जो नकाहट का शिकार रहते हैं, कमज़ोरी रहती है, सिकनेस उन्हें रहती है, बुखार रहता है, नज़ला ज़ुकाम रहता है, हर टाइम वो डिप्रेशन में रहते हैं, अगर वो इसे इस्तेमाल करते हैं तो उनका मूड भी अच्छा हो जाता है, उनकी नज़ला ज़ुकाम बुखार वगैरह सारी चीज़ें दूर हो जाती है और उनमें एक चुस्ती आ जाती है, एक ताकत आ जाती है, एक एनर्जी आ जाती है। और दोस्तों ऐसे लोग जिनके जिस्म में मुख्तलिफ जगहों पर सूजिश है, इसके जो अर्क को सरसों के ऑयल के साथ मिला के थोड़ी सी मालिश करें तो आपकी जो जितनी भी है दर्दें वगैरह दूर हो जाएंगी, और जिसमें में कोई किसी जगह पे गिल्टियाँ हैं, सूजिश हैं, तो वो इससे दूर हो जाएंगी। आप इसे खाएंगे तो मैंने लास्ट में आपको बता दिया कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है लेवल पे लाता है। और दोस्तों ऐसे लोग जिनका दिमाग कमज़ोर है, जिन्हें रेशे की बीमारी रहती है, दूसरा हाथ पाँव काँपते हैं जिनके, और जिन्हें बलगम भी बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है, अगर वो इसे खुराक में शामिल करें तो उनका दिमाग भी तेज़ हो जाएगा, बलगम भी सतह पर आ जाएगा और हाथ पाँव काँपना भी बंद हो जाएगी, जिसे रेशे की बीमारी कहते हैं। और दोस्तों इसका जो नेक्स्ट जो है, अगर जिस्म में किसी जगह पर इन्फेक्शन है, ज़ख़म है, कोई कट वगैरह लगे हुए हैं, तो इसे अदरक को इस्तेमाल करें तो ये बहुत अच्छे तरीके के साथ इसे हील कर देता है। दोस्तों नोज़िया के लिए भी ये बहुत अच्छा है, दिल मतलाता है, चक्कर आते हैं, मतली होती है,
तो ये खुराक में शामिल करें तो उनकी चक्कर आना, नोज़िया वगैरह सब चीज़ें दूर हो जाएगी। वॉमिटिंग जो उन्हें हो रही होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और इम्यूनिटी को मैंने लास्ट में आपको बता दिया, ये स्ट्रॉन्ग करता है। शुगर के लिए भी बहुत अच्छा है, इंसुलिन को इंक्रीज़ करता है, बढ़ा देता है। शुगर डायबिटिक्स मरीज़ इसे इस्तेमाल करें तो उनकी जो शुगर लेवल पे रहती है और इंसुलिन बहुत अच्छे तरीके के साथ इसमें प्रोड्यूस होती है इसके इस्तेमाल से। और दोस्तों ये एंटी फंगल है, यानी फंगस है। ऐसे लोग जिन्हें टॉलरेट है, यानी जिन्हें यीस्ट से बनी हुई जो चीज़ें, यीस्ट जो होती है हमारे ख़मीर होते हैं, इससे बनी हुई चीज़ें से जो है मुख्तलिफ इन्फेक्शंस होती हैं, उनके लिए ये ज़बरदस्त है। और अगर आपको अल्सर है, आपके इसका जो है अर्क निकाल के थोड़ी सी पतली सी चाय पानी के साथ बना के पिएँ तो इनका अल्सर के ज़ख्म दूर हो जाएंगे। और दोस्तों इसमें कैलोरीज बहुत कम होती है। अगर आप अदरक लेते हैं तो आपका वेट लॉस होता है, जो आपके जिस्म में फालतू चर्बी से मेल्ट हो जाती है। और ये फ़ैट फ्री जो है हमारी वेजिटेबल है, शुगर फ्री है, सोडियम फ्री है, यानी इसके अंदर ग्लूटेन फ्री भी है ये, यानी इसके अंदर किसी किस्म की कोई बैड जो चीज़ें नहीं शामिल कुदरती तौर पे। तो आप इसे इस्तेमाल करें तो आपको ये बहुत ही बेनिफिट ही देगा, यानी कोई इसमें कोई नुकसान नहीं है। चलें दोस्तों, अब आते हैं चंद इसके साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ। ये तो मैंने आपको बहुत सारे इसके फ़ायदे बता दिए हैं, अब आते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ। मैं बारहा कहता हूँ कि हर चीज़ की जो ज़्यादती होती है नुकसान देती है, इस वजह से आप मुतदिल इस्तेमाल करें। अदरक की जो है हाफ़ इंच पूरे दिन में से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, इससे ज़्यादा इस्तेमाल करें तो आपको ये गर्मी कर सकता है। चलें दोस्तों, इसके चंद एक साइड इफ़ेक्ट्स मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे लोग जो ब्लीडिंग का शिकार हैं, यानी जिनका खून बंद नहीं होता, वो इसे कम इस्तेमाल करें, अवॉइड करें तो बेहतर है। एक्सट्रीम यूज़ करेंगे तो आपको डायरिया हो सकता है इससे। और दूसरा, आपके दिल की जलन जो होती है, सांस की जलन है, वो बढ़ा सकता है, मुंह के अंदर गर्मी पैदा कर सकता है, छाले कर सकता है, इन्फेक्शन कर देता है, गले के अंदर इन्फेक्शन कर देगा अगर आप इसे एक्सट्रीमली मकदार में इस्तेमाल करेंगे। तो इस वजह से मुनासिब मकदार में इस्तेमाल करें। जितनी मैंने आपको खुराक बता दी है, हाफ़ इंच पूरे दिन में ज़्यादा, हाफ़ इंच से ज़्यादा इसे इस्तेमाल ना कीजिएगा। चलें दोस्तों, इसके ये चंद एक साइड इफ़ेक्ट्स हैं, यानी ब्लीडिंग करता है, डायरिया क्रिएट करता है, हार्ट बर्न करता है, माउथ और थ्रोट की इन्फेक्शन इंक्रीज़ करता है, छाले मुंह में डालता है दूसरे लफ्ज़ों में। तो चलें दोस्तों, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कोई सवाल है तो मज़ीद पूछ सकते हैं मुझे कमेंट्स बॉक्स में। और मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उससे भी आप सब्सक्राइब कर लें। मुझे इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।